शुक्र चले अपने घर में अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके व्यवसाय भाव पर, आपके साथ ही साथ मान सम्मान भाव पर। शुक्र आपके 10वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। ठीक कब से? ठीक 18 सितंबर से लेकर और 12 अक्टूबर 2024। शुक्र आपके 10वें भाव से आपके ठीक चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र में रहेंगे और केंद्र से केंद्र पर ही दृष्टि डालेंगे। क्या प्रभाव रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए? आगे आने वाला समय शुक्र आपके जीवन पर क्या बदलाव करेंगे, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और शुक्र कहीं ना कहीं यही शुक्र आपके 10वें स्वराशि हो रहे हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत जा रहे हैं। और यही शुक्र आपके पंचमेश भी हैं अर्थात आपके बुद्धि के स्वामी हैं, आपके संतान के स्वामी हैं और साथ ही साथ में आपके प्रेम प्यार के भी स्वामी शुक्र ही बनते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण आप करवा सकते हैं। अगर श्रीमद् भागवत कथा, भजन संध्या, पूजा पाठ किसी तरीके का अगर आप करवाना चाहते हैं, अगर हमें आप बुलाना चाहते हैं तो आप बहुत ही कम चार्ज में आप जो है हमें बुलाकर अपने कार्यक्रम करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यही शुक्र कारक किसके हैं? शुक्रदेव सुख के कारक हैं, सामृद्धि के कारक हैं, वैभव के कारक हैं शुक्र। यही शुक्र आपके 10वें से हैं अर्थात आपके व्यवसाय, आपके जीवन में कैरियर, ये सबके स्वामी कौन हैं? आपके जो हैं शुक्र ही आपके ठीक 10वें से बनते हैं। ज्योतिष में साफ साफ प्रमाण आया है कि जब कोई भी ग्रह अपने ही राशि के अंतर्गत गोचर करता है तो वो उत्तम अच्छे से अच्छे फल देने का प्रयास करता है। तो शुक्र कहीं ना कहीं आपने स्वराशि हो रहे हैं, अपने ही राशि के अंदर जा रहे हैं तो उत्तम अच्छा से अच्छा प्रभाव क्या डालेंगे और क्या चीज़ पर आपको विचार करना चाहिए, किस तरीके से ये समय जो आ रहा है 18 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपके 11वें भाव पर आपके शुक्र, यहाँ पर 11वें भाव पर वो आपके 10वें भाव पर यहाँ पर शुक्र रहेंगे आपके 10वें भाव पर। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप स्वयं अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहेंगे, यानी कि आपके अपने ऊपर ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा कि हाँ यार मैं ऐसा कर लूँगा, मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं अवश्य ही ऐसा कर लूँगा। यानी कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका जो है बढ़ चढ़कर रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि परिश्रम, आप देखिए मैं हमेशा ही सत्य बताने का प्रयास करता हूँ। ये नहीं कि नहीं ऐसा होगा आप करोड़पति बन जाएंगे, आपका लॉटरी लग जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपके पास बहुत सारा धन एकदम से इधर उधर से आ जाएगा। देखिए जीवन जो है कहीं ना कहीं सत्यता यही है कि जीवन हमारा परिश्रम से ही चलता है। हमें प्रयास प्रयत्न मेहनत करने कर्म करने की आवश्यकता होती है और तभी हमारा जीवन चलता है, यही सत्यता है। बाकी आप काफ़ी लोग ऐसे भी हमने देखे हैं प्रोग्राम में, किसी की बुराई नहीं करता हूं क्योंकि अगर एक उंगली आप किसी के ऊपर उठाओगे तो 4 उंगलियां आपके अपनी हो रहे हैं, तो किसी को बुरा मत कहिएगा। देखिए जो सत्य है, ज्योतिष का मजाक नहीं बनाना चाहिए, जो सत्य है वही बताना चाहिए और मैं हमेशा ही यही प्रयास करता हूं कि सत्य बताना का ही आपको प्रयास प्रयत्न करता हूं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आप जो है परिश्रम करने से ही, यानी कि थोड़ा सा आपको परिश्रम थोड़ा मेहनत करने से ही यहाँ पर आपको सुख की अनुभूति होगी, यानी सुख की आपको प्राप्ति होगी। थोड़ा आप भाग दौड़ करेंगे या फिर थोड़ा आप मेहनत करेंगे या कुछ भी आप थोड़ा बहुत आप दिमाग अपनी लगाकर थोड़ा परिश्रम आप करेंगे तो सुख आपको भरपूर यहाँ पर प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अब जो है आप अपने लक्ष्य की ओर स्वयं ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखिए ऐसा नहीं कि आप किसी का सहारा लेकर अभी तक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको स्वयं ही रास्ता मिलने वाला है आगे बढ़ने का। यहाँ पर शुक्र आपको यहाँ पर ये फल प्रदान कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में आपके हर सुख में देखिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैसा भी सुख हो, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार का, मैं एक सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी सुखों की बात कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का सुख अगर आप भोगना चाहते हैं तो थोड़ा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, किंतु परिश्रम थोड़ा करेंगे तो रिजल्ट भी उत्तम बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, शुक्र के पास एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। अच्छा, आपके दसम भाव पर रहेंगे तो आपके व्यवसाय, क्योंकि दसम भाव आपका व्यवसायिक भाव का भाव है, तो आपके व्यवसाय में भी आपके ग्रोथ देखने को शुक्र का मिलेगा, यानी आपका व्यवसाय चलेगा। आर्थिक स्थिति, जो धन की आर्थिक स्थिति है वह कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आएगी, फिलहाल में बेहतर रहेगी। अच्छा, उसी के साथ मान सम्मान भी होगा, ससुराल पक्ष से संबंध आपके मधुर देखे जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ आपके चतुर्थ भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि केंद्र पर ही दृष्टि पड़ेगी, तो चतुर्थ भाव पर शुक्र का यहाँ पर प्रभाव क्या होगा, यहाँ पर आपके जीवन में सुख आप प्राप्त करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। यहाँ पर सुख जो है, शुक्र आपको सुख, कुछ ना कुछ सुख आपको अवश्य ही देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कुछ बाधाएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं, किंतु बाधाओं से आप अपनी सोच बोझ से अपने निकट लेंगे। शत्रुओं पर, आपके जो शत्रु हैं, शत्रुओं पर कहीं ना कहीं आपको विजय भी प्राप्त होगी। जो आपके दुश्मन हैं उन दुश्मनों पर अर्थात आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं व्यापार से आपको पर्याप्त लाभ यहाँ पर, यानी कि जो लाभ अभी तक आपको व्यापार में नहीं हो रहा था वो है व्यापार में कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को उत्तम बेहतर यहाँ पर शुक्र के सप्तम दृष्टि से आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भूमि, अगर आप बहुत दिनों से कुछ प्लाट वगैरह खरीदना चाह रहे थे, कोई खेत खरीदना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या घर खरीदना चाह रहे थे, तो यथाई संभव आप जो है उसको खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पत्नी से, यानी कि आपको पत्नी से आपको उत्तम अच्छा सुख यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, किंतु पत्नी के साथ में संबंध जो हैं वह आपको स्ट्रॉन्ग मधुर अच्छे संबंध बनाकर पत्नी के साथ में रखने होंगे। यानी कि छोटी छोटी बातों पर अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं विवाद आपका खड़ा हो सकता है, इसलिए पत्नी पक्ष से आप संबंध जो हैं वह बेहतर उत्तम अच्छे संबंध बनाकर रखें। उसी के साथ संतान का भी आपको सुख प्राप्त होगा। यहाँ पर जो आपके संतान है, संतान का भी सुख प्राप्त होगा। और साथ ही साथ अगर आप कहीं बाहर हैं तो आपको अपनी माता जी से या आपके परिवार से मिलने का सौभाग्य भी शुक्र के जरिए से आपको प्राप्त हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी चिंता या थोड़ी याद जो है कहीं ना कहीं आपको कुटुंब परिवार की आती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके चेहरे का चमक, क्योंकि सुंदरता के सौंदर्य का कारक भी शुक्र को ही बताया गया है, तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे की चमक, चेहरे का ग्लो, ये कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, शुक्र को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या उपाय करें, तो देखिए हम साधारण सा उपाय बता रहे हैं आप, जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप जो भी उपाय करने हैं, आप शुक्रवार वाले दिन आप उपाय करिएगा। शुक्रवार वाले दिन आप जो है दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए, अपने शरीर पर इत्र वगैरह लगाइए, और उसी के साथ ही साथ देवी माँ, खासकर लक्ष्मी मैया या गौरा मैया की आप आराधना करिए। इससे शुक्र और स्ट्रॉन्ग और उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ शुक्रदेव के आप कुछ मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, जिससे करने से भी शुक्र जो है उत्तम अच्छा फल देते हैं। आप शुक्र के जो मंत्र हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जो आप करने से आपको कहीं ना कहीं उत्तम अच्छे फल जो है देखने को शुक्र के मिलेंगे। तो देखिए शुक्र का तो पहला मंत्र यहाँ पर है ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा, इससे भी आपको शुक्र उत्तम अच्छा फल देंगे। ओम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, इससे भी शुक्र का उत्तम अच्छा फल मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं, कच्चा दूध और चावल बहते हुए जल में प्रभावित करें, इससे भी शुक्र उत्तम अच्छा फल देते हैं। और आशा करते हैं ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी